हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सार में। आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनमें से वो एलिमेंट बताइए जिसकी पहली और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कब क्रिएट होता है सॉरी ये डिफरेंस कब क्रिएट होता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाए, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत पैदा कर रहा है। देखिए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत कब पैदा करेगा? जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका होगा या उसका शेल पूरा भरा हुआ होगा। यानी कि वो एलिमेंट कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मान लिया उसका पहला वाला ऑक्टेट पूरा भरा हुआ हो। जैसे हम सपोज करो, जैसे 1s2 है, 2s1 है, मैं यहाँ पर इसको निकाल दूँ, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो अब वो 3 से उसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि मान लिया वो एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, वो अब क्या बन गया? x+ बन गया। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो अब जब वो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन में, अब क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? नहीं है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एल्कलाइन मेटल्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि एल्कलाइन मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने की उनकी क्षमता होती ही नहीं है, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी उन्हें देनी पड़ेगी। तो अब इसमें कौन सा एल्कलाइन मेटल भाई? यही है, डेट्स आंसर। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, पोटेशियम का 19 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक, अब देखो यहाँ तक 18 हो गए। ऑर्गन का है। अब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आर्गन का ऑक्टेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुका है। इस इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। इसलिए बहुत ग्रेटेस्ट डिफरेंस हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? ये कौन सा एक ऑप्शन सही है जो करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी का? अच्छा चलिए, हमने आपको बताया था, क्या बताया था? जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सल्फर कहाँ है? 16। सेलेनियम है हमारे पास जो इसके नीचे आता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो होता है। ऑर्गन यहाँ पर आएगा 18। बेरियम कहाँ पड़ता है भाई? कैल्शियम कहाँ आएगा? कैल्शियम इस सीरीज में आएगा, ये कैल्शियम का 20 होता है। यहाँ पर SR आता है, यहाँ पर बेरियम आता है। बेरियम कितना नीचे हो गया? तो हमें किस किस में कंपेयर करना है? सल्फर, सेलेनियम, आर्गन, कैल्शियम और बेरियम, हमें इसमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करें, कैसे निकालें भाई? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब देखो, हमने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, IB बढ़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का हो या आयनाइजेशन एनर्जी का हो। लेकिन अप टू डाउन जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है, IP डिक्रीज हो जाता है। अब जब IP नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो यानी बेरियम का तो सबसे कम ही होगा, और बेरियम वैसे भी पीरियड टेबल में लेफ्ट साइड को है तो और भी कम होगा। तो यानी कि सबसे कम क्या हो गया? बेरियम। आंसर आपको मिल ही गया। ऑप्शन आप गौर से करो, यही ऑप्शन है। लेकिन हम अपने बात को और जस्टिफाई करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। बेरियम सबसे कम हो गया। अब इससे ज़्यादा किसका होगा भाई? देखो, अब हम देखो, ये दोनों सीरीज तो ऊपर की छोड़ दो, हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जब कभी ऐसी मिक्सिंग दी जाए ना पीरियड टेबल में, क्वेश्चन जब पीरियड टेबल में इस तरह की मिक्सिंग हो, तब हम कैसे सॉल्व करें?
तब हम पहले लेफ्ट टू राइट पीरियड देखें या अप टू डाउन ग्रुप देखें। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पते की बात, कि लेफ्ट टू राइट जो पीरियड में हम जाते हैं चेंज होता है, वो इतना ग्रेजुअल चेंज, इतना ज़्यादा डीप नहीं होता जितना कि डीप ऊपर से नीचे क्यों आने पर होता है चेंज की बात कर रही हूँ, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या बात कर रही हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे आयनेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, एटॉमिक रेडियस हो, कुछ भी है, चेंज आता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, अप टू राइट जाने पर चेंज आता है, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, चेंज आ रहा है। अब जो चेंज का ग्राफ होता है, या समझ लो चेंज की जो रेट होती है, दर होती है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इतनी नहीं बदलती जितना अप टू डाउन जाने पर बदलती है। क्यों? अप टू डाउन जाने पर नए शेल बनते हैं। तो या आयनेशन एनर्जी, अब मैं फॉर एग्जांपल आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो अप टू डाउन जाने पर आयनेशन एनर्जी बहुत तेजी से कम होती है। तो हम पहले अप टू डाउन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यानी कि हमने पहले बेरियम की बात करी, सबसे कम बेरियम की हो गई। अब हम इसके ऊपर जब मारते हैं, कैल्शियम और सेलेनियम को देखो, कैल्शियम और सेलेनियम, इस दोनों में किसकी ज़्यादा होगी? ओब्वियसली सेलेनियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पीरियड टेबल में राइट साइड को है। तो कैल्शियम की कम होगी, तो कैल्शियम आ गया, फिर उससे ज़्यादा सेलेनियम आ गया। बात क्लियर हो रही है? अब हम फिर ऊपर जंप मारते हैं, ठीक है। फिर ऊपर जाने पर देखो सल्फर और आर्गन में किसकी ज़्यादा होगी? सल्फर और आर्गन में किसकी ज़्यादा होगी? भाई क्लियर है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती आयनेशन एनर्जी और आर्गन की तो बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यानी कि सल्फर एंड देन आर्गन। समझ में आया आपको कैसे सवाल का आंसर निकालना है? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। लीस्ट स्टेबल कौन होगा? भाई देखो, लीस्ट स्टेबल वो होगा जिसका ऑक्टेट तो भरा हुआ है और आपको जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ठूस रहे हो, वही लीस्ट स्टेबल होगा भाई। भैया देखो, मेरा पेट भर गया है, मुझे जितनी रोटी की भूख थी मैंने खा ली, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब तुम जबरदस्ती मुझे एक रोटी और खिलाओगे तो क्या होगा? वो रोटी स्टेबल हो पाएगी मेरे पेट में? नहीं भाई, क्या होगा? निकल जाएगा बाहर, चाहे ऊपर से निकले, नीचे से निकले, कहीं से भी निकले, निकल जाएगा, वो नहीं बचेगा वो। तो डेट इज द लीस्ट स्टेबिलिटी। बात क्लियर हो रही है? अब देखो भैया, यहाँ पे कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा? लिथियम प्लस को देखो, लिथियम 3 होता है, 1s2 2s1। भैया वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल नहीं है, ये तो हाई स्टेबल है, तो उल्टा हिसाब है। बेरिलियम देखो भैया, बेरिलियम का क्या है? 1s2 एंड 2s2, 1s2 एंड 2s2। इसका ऑक्टेट तो भैया पहले से भरा हुआ है, जबरदस्ती पी में क्यों ठूस रहे हो एक इलेक्ट्रॉन? ये वही वाला हिसाब ने, 4 रोटी खा ली, इसका पेट भरा हुआ है बेरिलियम का, वैसे एक रोटी और नहीं जाएंगे, क्यों ठूस रहे हो? तो आंसर मे भी ये हो सकता है। अब हम इसको जस्टिफाई करने के लिए इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। बोरॉन देखो भैया, बोरॉन का क्या है? बोरॉन 3 है, 1s2 2s2 2p1 ये है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और डाल दूँ तो क्या दिक्कत है? पी के सारे शेल जो हैं एक जैसी एनर्जी रखते हैं, px py pz शेल, सॉरी शेल नहीं, ऑर्बिटल जो है सेम एनर्जी रखते हैं। मैंने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो आंसर नहीं है भाई लीस्ट स्टेबिलिटी का। और कार्बन का देखो भाई, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का है, 6 होता है ना, हो गए। अब इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन डाल रही हूँ तो भाई इसको तो और मज़ा आएगा, इसका तो 2p3 हो गया, इसका तो हाफ फील्ड ऑक्टेट हो गया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो ये तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये भी नहीं है, तो फिर क्या आंसर है भैया? ये वाला आंसर है, यानी कि बी आंसर। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी फर्स्ट। पहली आयनेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, कौन सा सही है? ये देखें आप, पहला ऑप्शन पोटेशियम सोडियम लिथियम, इसमें ये बता रहा है ऊपर से नीचे जाने पर हमारी आयनेशन एनर्जी बढ़ती है, जबकि आयनेशन एनर्जी क्या होती है? अप टू डाउन जाने पर घटती है। लेकिन ये ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम घटते हुए क्रम में, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है आयनेशन एनर्जी, यानी कि बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम और उसके नीचे कैल्शियम, यानी कि घटेगी, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब ये भी आप चेक कर लो, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, ठीक, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक ही ग्रुप के हैं, नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए? घटती है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये भी गलत है, यानी कि क्या ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट, द फर्स्ट IP ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर। अब देखो आप, ये सब कैसे हैं?
इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, ये एक ही पीरियड के हैं चारों के चारों एलिमेंट्स। हमने क्या बताया था, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ठीक, अब लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सोडियम उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम और उससे ज़्यादा सिलिकॉन, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब एल्युमिनियम का लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक 3p1 बढ़ गया है और ये 3s2। तो बताओ मुझे, नॉर्मली बताओ कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला। भाई देखो इसका ऑक्टेट पूरा है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं और 2 पूरे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ये इतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये आराम से एक पी इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, और ये एकदम से देना नहीं चाहेगा, यानी इसकी फर्स्ट आयनिक एनर्जी जो हो जाएगी एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी आयनिक एनर्जी थर्ड ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनका ये ऑक्टेट पूरा हो जाता है। देखो 3s2 एस ऑर्बिटल भर गया ना पूरा, इसलिए। तो क्या आएगा सही क्रम, ये आएगा, यानी कि मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात, ये एक्सेप्शन है और क्यों है, डेट्स वाई। तो क्या आंसर है इसका, मैच करा लो आप, कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट IP in electron volt of nitrogen and oxygen atoms are respectively given by। मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिख सकते हैं लंबा। अब इसमें हमें पहला IP बताना, हमें भाई देखो IP याद नहीं होते, एक तो ना तो हमें एटॉमिक रेडिया किसी की पक्की पक्की याद है, ना तो हमें IP याद है। भाई हमारे पास सिलेबस ही इतना सारा है तो हम क्या क्या याद करेंगे, भाई हमें क्या समझ लिया, हमारा दिमाग है कोई कुआं घर नहीं कुछ भी भरते रहो। हम तो निकाल लेंगे, नहीं पता तो भी आंसर निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ये देखो भाई, देखो हमें ये पता है नाइट्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7, और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा भाई, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 8 होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p4। हम ये जानते हैं ये क्या है, हाफ फिल्ड कंडीशन, और ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन ये नहीं देना चाहेगा, यानी कि नाइट्रोजन का IP ऑक्सीजन से बड़ा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई, नाइट्रोजन का IP ऑक्सीजन से बड़ा हो जाएगा, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगा। अब भाई पहली वाली वैल्यू ज़्यादा रखी होगी और दूसरी वाली कम होगी, तो हमें यही दिख रही है, जैसे पहली वाली वैल्यू ज़्यादा है दूसरी वाली वैल्यू कम है, डेट इज द आंसर। बाकी में देखो ये कम ये ज़्यादा ये बराबर बराबर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड IP ऑफ CNOF। इनका करेक्ट ऑर्डर सेकंड IP का बताना है। पहले हम इनका कन्फिग्रेशन लेते हैं, कार्बन का 6, 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 8, 1s2, 2s2, 2p4। और फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p5। अब इन्होंने सेकंड IP की बात की है तो पहले हम एक तो निकालें। एक निकालने पर देखो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, 2p1, यहाँ बनेगी 2p2, यहाँ बनेगी 2p3 और यहाँ बनेगी 2p4। अब मुझे ये बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, किसमें से आसान है इलेक्ट्रॉन निकालना, बहुत इजीली किसमें से आसान इलेक्ट्रॉन निकालना। भाई देखो इसमें से आसान दिख रहा है, क्यों, इसमें सबसे कम IP लगाना होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो एक निकलते के साथ ही इसके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक निकलते के साथ ही ये कॉन्फ़िगरेशन, और ये कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी कि कार्बन अपना बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कार्बन बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि सबसे कम किसका हुआ, कार्बन का हुआ। ये बात क्लियर हो गई, सबसे कम किसका हुआ, कार्बन का हुआ। चलो एक कहानी तो निबट गई, अब दूसरी पे चलते हैं। अब एक चीज़ और देखो, इन तीनों में सबसे मुश्किल किसमें से होगा निकालना, ये और बताओ, सबसे मुश्किल
2p3 कंडीशन में से सबसे मुश्किल होगा, क्यों? ये स्टेबल कंडीशन है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यानी कि सेकंड आईपी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। इट इज दिस, यानी कि पहले तो O आना है एंड देन C आना है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन दिस, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? अब मुझे ये बताओ, इन दोनों कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ठीक, ये तो हमारे कंप्लीट हो गए, नहीं हुआ है। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन की बात करते हैं, इन दोनों में से किस में से कौन सा कंडीशन में पी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? इन दोनों से आसानी से दे देगा, ये दे देगा, क्योंकि इसे हाफ फिल्ड कंडीशन मिल रही है 2p3, ये आसानी से दे देगा। तो इसका कम होगा और इससे ज़्यादा होगा फिर नाइट्रोजन का। अब आप मुझसे ये कहोगे कि यहाँ पे तो देखो आप मैम 2p4 है और यहाँ पे क्या है 2p1 है, तो फिर इसका देखा जाए तो ये आसानी से दे रहा है तो ये भी तो आसानी से दे रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि फ्लोरीन का ज़्यादा है या कार्बन का ज़्यादा या कम है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि फ्लोरीन का सबसे कम है। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट कंडीशन आ रही है, फुल्ली फिल्ड कंडीशन आ रही है और यहाँ हाफ फिल्ड कंडीशन आ रही है। फुल्ली फिल्ड कंडीशन हमेशा हाफ फिल्ड कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल होती है, फुल्ली फिल्ड कंडीशन हाफ फिल्ड कंडीशन से ज़्यादा स्टेबल होती है। यही वजह है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में जो है ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, इस वजह से ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, बशर्ते इन कंपैरिजन ऑफ फ्लोरीन। ठीक, बात समझ में आ गई? तो सबसे कम किसका होगा? कार्बन का ही होगा। ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का हो गया, फिर इससे कम फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर उससे कम किसका होगा? नाइट्रोजन का। ठीक है से अच्छा, एक चीज़ और है, जनरल ट्रेंड हमारा क्या कहता है? जनरल ट्रेंड क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर आयंशन एनर्जी बढ़ती है, इसी वजह से फ्लोरीन की आयंशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में जो कन्फ्यूज़न होता है वो हमारा यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ पर 2p3 कंडीशन आ गई है, स्टेबल कंडीशन, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का कम हो जाता है। बाकी अपना जनरल ट्रेंड काम करेगा कि नाइट्रोजन उससे कम है और कार्बन फिर उससे कम है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ये वाले क्वेश्चन हैं जिसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, या तो दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन पे आपको लगाना है, एक सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी है, ए सही है, सी बी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है दैट इज सी, और पहली स्टेटमेंट गलत है दूसरा सही है दैट इज डी। कुछ इस तरह से होता है, तो हम पहले देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं है। द फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। अब आप देखो बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। फर्स्ट आईपी ऑफ बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, ये बात तो सही दिख रही है मुझे, क्योंकि आप देखो ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, एस ऑर्बिटल दोनों भरे हुए हैं, यहाँ पे क्या है पी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि फर्स्ट आईपी बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा बी से। ये बात तो सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। भाई देखो 2p ऑर्बिटल की 2s से क्या कम एनर्जी होती है, n+l रूल लगाओ, n कितना 2 और l कितना है 1, 3 हो गया, यहाँ n बराबर 2 n बराबर 0 2, भैया इसकी तो ज़्यादा एनर्जी, ये कह रहा कम एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा? जो भी उसमें दे रखे होंगे वो ऑप्शन आएगा, लेकिन हमें ये क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो क्या ये सब करेक्ट एक्सप्लेनेशन था? ठीक, ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन था? नहीं, तब भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, बेरिलियम का ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी कंपेरेटिवली इससे, क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है आसानी से, क्योंकि ये ऑलरेडी फिर फुल्ली फिल्ड कंडीशन को एक्वायर कर लेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट ऑफ एलिमेंट्स विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच वन मे हैव द हाईएस्ट IE। किसकी ज़्यादा होगी आयंशन एनर्जी? देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो ध्यान से, कहीं पर ऑक्टेट पूरा है,
यहाँ पे हाफ फिल्ड कंडीशन है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ हाफ फिल्ड है, ठीक, और यहाँ पे नहीं है। तो फिर क्या रीजन है भाई, किसका होगा, इसका होगा या इसका होगा? देखो पहले आप ये देखो, ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है भाई? देखो हाफ फिल्ड कंडीशन दोनों तरफ है, अब हम कैसे निकालें किसका होगा? म्यू का 10, 12, 15 आ रहा है, यहाँ देखो एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, 10, 10, 20, 22 एंड 25 आ रहा है। हमने आपको क्या बताया था, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, आइंस्टाइन एनर्जी कम होती है अप टू डाउन जाने पर। तो यानी कि अब कंपेयर करो आप, ये ऊपर है ये उसके नीचे है, ये न्यूय श्रेणी का है, ये आर्गन श्रेणी, नेक्स्ट श्रेणी आ गई, इसमें नेक्स्ट सीरीज आ गई, तो यानी कि इसका आईपी इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऊपर है एलिमेंट। दैट इज आंसर दिस ए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आईपी ऑफ टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। सेकेंड आईपी हम निकालेंगे। सेकेंड आईपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूगरेशन इसका लिखना पड़ेगा। ऑर्गन का 18, 19, 5, 24 ये होता कन्फिग्रेशन ऑर्गन का। मैग्नीज का कन्फिग्रेशन लिखो, मैग्नीज 18, 19, 20, 5, 25 ये हो गया। अब लिखो वैनेडियम का, वैनेडियम 23 है, 18, 19, 20, 3, 23 और किसका बचा फिर, टाइटेनियम का। टाइटेनियम का है आर्गन 18, 19, 20, 2, 22। अब इन्होंने क्या पूछा, सेकेंड आईपी। फर्स्ट आईपी में कहाँ से गया इलेक्ट्रॉन भाई, पहले कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा लास्ट वाले से, यहाँ से निकला। तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसका, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रही हूँ, क्रोमियम प्लस बन रहा है, 0 कंडीशन हो गई। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 कंडीशन हो गई। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 कंडीशन हो गई। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s1 कंडीशन हो गई। क्लियर हो गई बात? अब क्या होगा इसमें ये देखो सेकंड आईपी किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, किसका ज्यादा दिख रहा है? क्रोमियम का ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो 4s1 एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाफ फिल्ड कंडीशन आ गई, तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम फिर किसका हो गया? किसका हो गया बताओ? दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो फर्स्ट, दैट इज लगा दो, इतना टाइम नहीं होता। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम कहीं और ऐसा दिया हो, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम करके, इतना नहीं देते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ देखो बहुत स्लाइटली डिफरेंस होगा। 4s1 कंडीशन सब जगह आ रही है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस होगा, तो इसलिए जो है नहीं, इतना बारीकी से नहीं देते हैं। नॉर्मल ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं, इतना ज़्यादा नहीं देते, कि वो भी जानते हैं कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो पेपर सेटर जो है उस हिसाब से क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप ऑप्शन देखो पहला, तभी तो उन्होंने दिया है सिर्फ क्रोमियम का, देखो और भी कहीं ऑप्शन में नहीं है क्रोमियम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, डेट इज दिस, तो यही आंसर लगा दो फटाफट। लेकिन ऐसा होता है, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए आप, इसके बाद Mn के लिए आता है, फिर उससे कम वैनेडियम, फिर उससे कम टाइटेनियम, क्योंकि होता क्या है, आइंस्टाइन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो टाइटेनियम का क्या है, 22, फिर वैनेडियम आता है 23, फिर क्रोमियम आता है, फिर मैग्नीज आता है, यही तो सीरीज होती है। तो हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल सीरीज में यही होता है, लेकिन एक्सेप्शनली Mn का कम हो गया, क्रोमियम का ज़्यादा हो गया, हाफ फिल्ड कंडीशन, दैट इज दिस। क्लियर हो गई बात, यही ऑप्शन है, दैट इज दिस।
अगर कहीं और आ भी जाता है बदल के, क्रोमियम मैग्नीज कर दें या आपको क्रोमियम के साथ वेनेडियम लगा दें, तो डेट इज दिस, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो नॉर्मल ट्रेंड आप लगा दो फिर उसमें। क्लियर हो गई बात? वो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि देखो क्रोमियम सबसे ज़्यादा कहीं है ऑप्शन में, देखो नहीं है ना, डेट इज फटाफट लगा दो। अगर कहीं है तो अपने जनरल ट्रेंड लगाओ, देखो और निकाल दो। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गए आपके कुछ PYQs जो मैंने करा दिए आपको, आप उसको समझिए, करिए, और PYQs हैं उनको करने की कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और आएँ आपके लिए, मैं बनाऊं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।